हेलो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ताकामुरा एक ही अटैक में हरुमा को बीच से काट देता है। स्लर भी उस स्लैश की चपेट में आने वाला था, लेकिन हरुमा उसे धक्का देकर बचा लेता है। तभी नगुमो ताकामुरा पर चाकू से अटैक कर देता है और साकामोटो एक टेबल उठाकर ताकामुरा के फेस पर मारने वाला होता है, लेकिन ताकामुरा साकामोटो के अटैक को अपनी शील्ड से ब्लॉक कर देता है और नागुमो के हमले को अपनी कटाना के हैंडल से रोक देता है। फिर ताकामुरा अपनी शील्ड को साकामोटो के फेस पर मार देता है। अब नगुमो और साकामोटो लगातार ताकामुरा पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन ताकामुरा दोनों को इजीली हैंडल कर रहा होता है। तभी पीछे से गाकू जंप करके आ जाता है। ताकामुरा पीछे मुड़कर अपनी कटाना को गाकू की तरफ घुमा देता है, लेकिन गाकू ताकामुरा की कटाना को अपने मुंह से पकड़ लेता है और उसे तोड़ देता है। फिर गाकू ताकामुरा का कॉलर पकड़ता है और अपने मुंह में रखी कटाना से ताकामुरा की आंख बीच से चीर देता है, लेकिन तभी ताकामुरा अपनी टूटी हुई कटाना को गाकू के पेट में घुसेड़ देता है, जिससे गाकू वहीं अनकॉन्शियस हो जाता है। नगुमो और साकामोटो को पता भी नहीं चलता और ताकामुरा अचानक उन दोनों को बीच से चीर देता है। साकामोटो शॉक रह जाता है और कहता है, मैंने इस अटैक को देखा तक नहीं, हम इस आदमी को नहीं हरा सकते, अब हम लोग मरने वाले हैं। स्लर, गाकू और हारुमा की बॉडी देखकर ट्रॉमा में चला जाता है। वो गाकू और हारुमा का नाम चिल्लाने लगता है और अकाओ के साथ बिताए पलों को याद करने लग जाता है। तभी स्लर का ब्रेक डाउन हो जाता है। वो फर्श पर बैठकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, तुम हमेशा मेरी फैमिली को मुझसे छीन लेते हो, क्यों, आखिर क्यों? इसके बाद ताकामुरा स्लर की तरफ बढ़ने लगता है। स्लर अपने माथे को पकड़कर कहता है, ये आवाज, कौन हो तुम, बाहर आओ। तभी ताकामुरा स्लर की तरफ अपनी कटाना घुमा देता है, लेकिन स्लर ताकामुरा के अटैक से बचकर नीचे झुक जाता है और एक ही स्विंग में, बिल्कुल ताकामुरा के अंदाज में, ताकामुरा का हाथ काट देता है और फिर उसे बीच से काट देता है। अब स्लर बिल्कुल ताकामुरा की पोज में खड़ा होता है और वही बड़बड़ा रहा होता है जो ताकामुरा अक्सर कहता था। फिर वो वहां से निकल जाता है। साकामोटो स्लर को देखकर शॉक हो जाता है। साकामोटो नगुमो की तरफ देखता है जो जमीन पर पड़ा होता है और उसकी बॉडी बहुत गर्म हो चुकी होती है। साकामोटो कहता है, बहुत ब्लड लॉस हो चुका है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। वो नगुमो को अपनी पीठ पर उठाकर वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन निकलते निकलते ही स्लर की पर्सनैलिटी के बारे में सोचने लगता है। इसी बीच उसकी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे खोने लगती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। कुछ टाइम बाद साकामोटो को कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं। वो अपनी आंखें खोलता है तो सामने शिन और लू खड़े होते हैं। साकामोटो पूछता है, ये जगह कौन सी है? शिन साकामोटो को बताता है कि वो एक हफ्ते बाद होश में आया है। वहाँ ग्रैनी मिया और वूताक भी खड़े होते हैं। ग्रैनी मिया कहती है, शिन तुम्हें घसीटते घसीटते यहाँ तक लाया था, तुम्हारी बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। शिन कहता है, मिस्टर साकामोटो, आपको कुछ भी याद नहीं है? आप म्यूजियम में बेहोश हो गए थे, मैं आपको घसीटते घसीटते वहाँ से ले जा रहा था, तभी मैं अमनी से टकरा गया, फिर सेबा भी आ गया और हम लोग सेफली वहां से निकल आए। साकामोटो कहता है, अच्छा हुआ कि हर कोई सेफ है। शिन कहता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, पूरी जे आपको ढूंढ रही है और दुकान के सामने हर कोई नजर रख रहा है। जे के असैसिन्स साकामोटो के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। शिन ओई को साकामोटो के उठने के बारे में मैसेज कर देता है। टीवी पर न्यूज में दिखाया जा रहा होता है कि इस हमले में म्यूजियम को 20 अरब येन का नुकसान हुआ है और इस हमले के मेन कल्प्रिट्स हैं स्लर, नगुमो और साकामोटो। इन तीनों को टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है। तभी नगुमो भी उठ जाता है। शिन कहता है, तुम कब से उठे हुए थे? नगुमो कहता है, मैं तो कल ही उठ गया था। फिर वो ग्रैनी मिया से कहता है, बहुत टाइम हो गया आपसे मिले हुए। वूताक कहता है, ऑलराइट साकामोटो, अब मेन बात पर चलते हैं। म्यूजियम में स्लर के साथ क्या हुआ? साकामोटो वूताक को सारी बात बता देता है। शिन कहता है, अच्छा तो स्लर ने ताकामुरा को मार दिया। वूताक कहता है, क्या सच में ये ताकामुरा नाम का बंदा इतना खतरनाक था? ग्रैनी मिया कहती है, ये तो तुम इन दोनों की हालत देखकर ही समझ सकते हो, ताकामुरा सच में इस दुनिया का टफेस्ट असैसिन था। लू कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, इतने स्ट्रॉन्ग बंदे को स्लर कैसे मार सकता है? साकामोटो कहता है, नहीं वो स्लर नहीं था, मुझे अच्छे से याद है, फाइनल मोमेंट में जब उसने अटैक किया था तो स्लर ताकामुरा बन गया था। वूताक कहता है, तो तुम कहना चाह रहे हो कि स्लर पर ताकामुरा का पर्सोना हावी हो गया था? शिन नगुमो से पूछता है, नगुमो तुम्हें भी यही लगता है? नागुमो कहता है, शुरुआत में तो मुझे लगा कि मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं, लेकिन काफी सोचने के बाद मुझे लगता है कि ताकामुरा को अगर कोई मार सकता है तो वो ताकामुरा खुद ही है। लू कहती है, तुम कहना चाह रहे हो कि एक पर्सोना ने दूसरे पर्सोना को टेक ओवर कर लिया? वूताक कहता है, मेरे हिसाब से स्लर का मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बहुत स्ट्रेस की वजह से ट्रिगर होता है। जब स्लर ने देखा कि उसके दोस्त एक के बाद एक मारे जा रहे हैं तो वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में चला गया। तब उसने ताकामुरा से डील करने के लिए अपने अंदर एक और पर्सोना क्रिएट कर लिया और ये पर्सोना ताकामुरा की कॉपी है। इसके बाद सीन ऑर्डर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। एक बेंच पर एक आदमी बैठा होता है, उससे मिलने के लिए ओसारागी और शिशिबा जा रहे होते हैं। वहां पर कमिहाते पहले से ही मौजूद होता है। वो बंदा कहता है, बहुत टाइम हो गया तुमसे मिले हुए ओसारागी और शिशिबा। फिर वो अपनी घड़ी देखता है
और कहता है तुम दोनों टाइम से 1 मिनट 14 सेकंड लेट हो। इसके बारे में तुम क्या सफाई देना चाहोगे? शिशिबा कहता है तुम हमेशा की तरह नाइट पिकिंग कर रहे हो, इतने टाइम में तुम कर ही क्या लोगे? वो बंदा कहता है इतने टाइम में मैं तुम्हें मार सकता हूँ। शिशिबा कहता है तो ट्राई करके देख लो। वो बंदा कहता है तुम चाहते हो कि मैं फ्री में काम करूँ? इस बंदे का नाम ओकी है, करंटली ओकी ऑर्डर मेंबर्स का लीडर है। ओकी कहता है अगर तुम मुझे हायर करना चाहते हो तो पहले जे में जाओ, वहां फी दो और फिर मैं तुम्हें मारूंगा। कामिहाते कहता है बहुत हो गया, ये बताओ हमें यहाँ क्यों बुलाया? ओकी कहता है जब मैं विदेश गया हुआ था तब हमारे 2 ऑर्डर मेंबर्स मारे गए और 2 ऑर्डर मेंबर्स छोड़कर चले गए। बहुत सारी हमारी फोर्सेस मारी गईं और जे की एजेंसी डिस्ट्रॉय हो गई। मैं तुम सभी से बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, लेकिन ये सब लीडर की गलती होती है तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। मैं इस मिशन को खत्म करने के बाद मर जाऊंगा। शिशिबा कहता है तो तुम मरने से पहले क्या करना चाहते हो? ओकी कहता है ऑर्डर के नाम पर जो भी गलत चल रहा है उसे ठीक करना चाहता हूँ। शिशिबा कहता है मिस्टर ओकी सच कहूँ तो ये आसान नहीं होने वाला, तुम्हारे सामने है इंडस्ट्री के टॉप असैसिन्स। ओकी कहता है जैसा कि मैंने पहले कहा था मैं तुम लोगों से ज्यादा उम्मीद नहीं रख रहा, इसलिए मैंने 2 नए ऑर्डर मेंबर्स को रिक्रूट किया है। मैं चाहता हूँ कि तुम उनसे मिलो, इसलिए मेरे साथ आओ। इसके बाद वो चारों एक गैम्बलिंग स्टोर के बाहर पहुंच जाते हैं। बाहर एक भिखारी म्यूजिक बजा रहा होता है जिसे देखकर ओसारागी वहीं रुक जाती है, जबकि शिशिबा स्टोर के अंदर चला जाता है। अंदर एक ओल्ड मैन बैठा होता है जो गैम्बलिंग कर रहा होता है, उसका नाम है टोरेस। ओकी कहता है क्या तुम जीत रहे हो टोरेस? टोरेस कहता है अभी मुझसे बात मत करो मिस्टर ओकी। शिशिबा कहता है ये तो पक्का गैम्बलिंग एडिक्ट है। ओकी बोलता है टोरेस तुम्हें याद है ना हमने एक बात की थी? टोरेस कहता है ओह यस, ऑर्डर को ज्वाइन करने के बारे में, राइट? मैं जरूर ज्वाइन करूंगा, मैं मना नहीं कर सकता। आखिरकार मैं जे का 60 बिलियन येन का कर्जदार हूँ। जैसे ही शिशिबा जाने लगता है टोरेस उसे रोक कर कहता है जाने से पहले मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, बस 20 मिलियन। ये सुनकर शिशिबा को गुस्सा आ जाता है और वो टॉरेस पर अटैक कर देता है, लेकिन जैसे ही उसका हैमर टॉरेस से टकराता है वो टूट जाता है। टॉरेस कहता है मैं बस इतना वर्क करता हूँ कि इंटरेस्ट भर सकूं, लेकिन जीने और मारने के लिए भी पैसे लगते हैं, इसलिए मेरा कर्ज हमेशा बढ़ता रहता है। पीछे से ओकी शिशिबा से पूछता है तो कैसा लगा टोरेस तुम्हें? शिशिबा कहता है ठीक है, अब दूसरे बंदे से मिलते हैं। स्टोर के बाहर आने पर ओसारागी अभी भी म्यूजिक सुन रही होती है। शिशिबा कहता है तुम अभी भी म्यूजिक सुन रही हो? ओसारागी कहती है मिस्टर शिशिबा इस बंदे का म्यूजिक कमाल का है, इससे मुझे बहुत सैड वाइब्स मिल रही हैं। तभी वो भिखारी अचानक जोर से गिटार बजाता है जिससे ओसारागी वहीं गिर जाती है और अनकॉन्शियस हो जाती है। उसका नाम तनाबाटा है। ओकी कहता है तनाबाटा भी एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन है, उसके सॉन्ग्स किलिंग से इंस्पायर्ड होते हैं। ओसारागी उठकर उसका कॉलर पकड़ लेती है और कहती है तुम बहुत ज्यादा लाउड हो, थोड़ी रिस्पेक्ट करो न्यूबी। ओकी कहता है वेल अब जब सब एक दूसरे से मिल चुके हैं तो अब हम 6 लोग ही दी ऑर्डर हैं और हमारा मिशन है 3 टारगेट्स को खत्म करना, साकामोटो, नगुमो और स्लर। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो पहले हमारे कॉलीग्स थे, अगर वो दी ऑर्डर के लिए खतरा बन रहे हैं तो बिना किसी हेजिटेशन के उन्हें खत्म कर दो। अब चलो काम शुरू करते हैं। इसके बाद सीन साकामोटो की तरफ शिफ्ट होता है। वो कप नूडल्स खा रहा होता है, तभी उसे कुछ याद आता है। वो शिन से पूछता है आज की डेट क्या है? शिन कहता है 26 सितंबर। ये सुनते ही साकामोटो के पसीने छूटने लग जाते हैं। वो घबरा कर कहता है आज तो हाना का बर्थडे है, मुझे केक खरीदने जाना है। शिन पूछता है प्रॉब्लम क्या है, हम दोनों एक साथ चलते हैं। साकामोटो कहता है नहीं, मैं उसे खुद देना चाहता हूँ। ग्रैनी मिया बीच में कहती है भूल जाओ, तुम अभी वहाँ नहीं जा सकते। तभी नगुमो एक आइडिया देता है तुम भेष बदल कर क्यों नहीं जाते? वैसे भी यहाँ बैठे बैठे थक गया हूँ, अगर मैं मदद करूँ तो क्या मैं भी जा सकता हूँ? नगुमो अपनी डिस्गाइज स्किल्स यूज करता है और साकामोटो, शिन और खुद को पूरी तरह बदल देता है। अब वो तीनों बाहर जाने के लिए तैयार हैं। जैसे ही वो तीनों बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि जे के कुछ मेंबर्स ग्रैनी मिया की शॉप के बाहर घूम रहे हैं, लेकिन उन तीनों का भेष बदला हुआ है, इसलिए कोई उन्हें पहचान नहीं पाता। वो आराम से हाना के लिए केक खरीद लेते हैं, लेकिन तभी जैसे ही वो वहां से निकलते हैं शिन की नजर शिशिबा पर पड़ती है। वो देखता है कि द ऑर्डर, स्लर, नागुमो और साकामोटो को खत्म करने के लिए उन्हें ढूंढ रहा है, लेकिन उन्होंने भेष बदल रखा है, इसलिए कोई उन्हें नोटिस नहीं कर पाता। लेकिन तभी टोरेस की नजर साकामोटो पर पड़ जाती है और इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे अगली वीडियो में। और इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है।